सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। और अब आइए जो ये आखिरी स्कीम है उनकी 10,000 रुपए वाली, ये गेम चेंजर स्कीम है ज्ञानेश्वर जी। आपने ठीक उसी अंदाज में ये बात हो गई कि 2,500 रुपया आप देंगे हर महीने, तो ये 4 महीने का एडवांस चुनाव के पहले आ जाएगा। तो ये जो योजना है, हमने पूछा कई लोगों को, उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये योजना डीपीआर बनाने के लिए, सिनॉप्सिस लिखने के लिए, जैसे होता है ना कि जिस किसी को पीएचडी करनी है तो उसको कहा जाता है कि पहले आप सिनॉप्सिस लिख के दीजिए, आप सिनॉप्सिस दीजिएगा, उस पर ग्रांट होगा कि आपको पीएचडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पीएचडी में इनरोलमेंट होगा या नहीं होगा आपको इनरोलमेंट के लिए। उसी तरह से पहले कोई बड़ी परियोजना के लिए भी उसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है जिसको डीपीआर कहते हैं। तो बिहार सरकार ये 10,000 रुपए हर महिला को डीपीआर बनाने के लिए दे रही है कि आप अपनी दृष्टि लगा, जो आप डीपीआर बनाइए, एक जो है आप एक सिनॉप्सिस लिखिए, अपना दिमाग लगाइए कि क्या बिजनेस आप कर सकते हैं जिससे आपका परिवार और आपका जीवन बेहतर हो सकता है और प्रदेश की के विकास में भी आप योगदान कर सकते हैं। ऐसी कौन सी योजना आप बना सकते हैं जिससे प्रदेश की भी उत्पादकता बढ़े, और उस डीपीआर के लिए ये रुपया दिया गया है। अगर महिलाएं कोई अच्छा प्रोजेक्ट दे देती हैं, हम लोग एक टेलीविजन पर प्रोग्राम आता है शार्क टैंक, बहुत सारे लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठते हैं और वो पूछते हैं कि आपके पास क्या आइडियाज है, और जिसका आइडिया है उसमें कहते हैं कि भाई हमने आपका आइडिया खरीदा, हम आपके आइडिया में इतना पैसा लगा रहे हैं। ये 10,000 रुपया उसी तरह का है। ये शार्क टैंक की योजना है कि महिलाएं अपनी योजना बनवा करके दें हमको, खुद बनाएं, अपने आइडिया से बनाएं, अपने घर के पुरुषों से बनवाएं, अपने बेटे बेटी से बनवाएं, बनवा करके ये दें कि हमको अगर 2 लाख रुपए मिलते हैं तो हम उससे इतनी आमदनी कर सकते हैं कि हमारा परिवार भी सुखी होगा और बिहार के तरक्की में योगदान करेंगे। ये 10,000 रुपया उस डीपीआर के लिए है, ये लौटाना नहीं है। अगर हम कह रहे कि मान लीजिए कि नहीं, ये 10,000 तो नहीं लौटाने हैं, 2,78,000 परिवार की महिलाओं में से अगर 10 लाख ने भी कोई अच्छा डीपीआर, अच्छा प्रोजेक्ट बना करके दिया, अच्छे उद्यम की योजना अगर ले आकर के दी बिहार सरकार को और उनको 2-2 लाख रुपए मिले और उनका उद्यम चल निकला, तो आप सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और हम बिहार की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान। बिल्कुल। तो ये जो अभी ताजा योजना भी ये थॉटफुल, ये मतलब योजना है, थॉट के साथ, एक थॉट प्रोसेस के साथ इसको शुरू किया गया है। वोट का फायदा है, वोट खरीदने की ही स्कीम है, लेकिन वोट खरीदने की स्कीम के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया गया है जिससे सिर्फ सरकारी खजाना में लूट हो जाए और कुछ हासिल नहीं। हम 2,78,000 परिवारों, 2 करोड़ 78 लाख परिवारों में से ज्ञानेश्वर जी, हम सिर्फ 10 लाख 20 लाख की बात कर रहे हैं। 10-20 लाख महिलाओं ने भी अगर अच्छा प्रोजेक्ट दे दिया अपने उद्यम का और उनको 2-2 लाख रुपया मिला, तो उससे उतने परिवारों की स्थिति सिर्फ नहीं सुधरेगी, उन परिवारों के उद्यम पर जो और परिवार जुड़ेंगे उन सबका विकास होगा। आप एक उद्यम अगर 2 लाख का शुरू हो और 5 परिवार के 5 आदमी की नौकरी मिले, तो ये नीतीश कुमार की 94 लाख वाली योजना सफल हो जाएगी। 1 करोड़ आदमी को उसमें रोजगार मिल जाएगा, उससे जुड़ जाएगा। तो ये सारी योजनाएं जो है महिलाओं के लिए। अब इसके बाद क्या है, अब इसके इतनी महिलाओं के लिए उन्होंने इतनी योजनाएं राज्य सरकार ने शुरू कर दी, इतना फील गुड फैक्टर क्रिएट कर दिया कि अब अपोजिशन के सामने बहुत मुश्किल हो गई, बड़ा चैलेंज हो गया। ये हम लोगों ने पहले दिन भी इस पर चर्चा करते यही कहा था, बड़ा चैलेंज। मैं तो मानता हूँ अजीत जी, मैं तो मानता हूँ कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर दिया कि आप घर से बाहर निकलो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और देखिए, मैंने बहुत छोटे छोटे उद्यम देखे हैं जो बहुत बड़े बन गए। देखिए, पटना का रेडियो स्टेशन आपको याद होगा, और सामने एक समोसे की दुकान खोली सरदार जी ने, जिसमें यह कहा गया कि पनीर समोसा मिलेगा। पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा होता था। आज भी वह समोसे की दुकान है, लेकिन बदल गई। लेकिन सरदार जी तो अब खुद नहीं रहे, लेकिन उस परिवार का कारोबार इतना बढ़ गया। मैं जब दिल्ली जाता हूँ, ग्रेटर नोएडा जाता हूँ, तो गौर सिटी के सामने सहरसा की एक महिला ठेला लगाती है और वह गरम गरम रोटी और दाल सिर्फ बेचती है रात के 2 बजे तक। जो लोग काम करके लौटते हैं, जो बैचलर रहते हैं, जिन्हें घर में कुछ नहीं बनाना होता है, वो 20 रुपए की रोटी और दाल लेते हैं और गौर सिटी के भीतर चले जाते हैं। करोड़ों की बिल्डिंग है, लेकिन उनके पास। तो महिलाओं को नीतीश कुमार ने बाहर निकलने की प्रेरणा दे दी कि चलो कुछ उद्यम करो, और यदि महिलाएं बाहर निकलेंगी तो पुरुषों में भी लगेगा। महिलाएं जुनूनी तो होती ही होती हैं। अब देखिए ना, वो दरभंगा वाले झाजी का आचार सुनते हैं हम लोग ना, महिलाओं का ही उद्यम है। आप जब लंदन जाते हैं तो मुजफ्फरपुर की एक महिला है जिनका समोसे का कारोबार इतना बड़ा है कि वह यूके में
सबसे धनी महिलाओं में गिनती की जाती हैं। तो महिलाओं को घर से बाहर निकालने, और जब महिलाओं के खाते में पैसा जाएगा तो फिर वही बात होगी कि जाति जो है वह गाय भैंस चरने चली जाएगी। महिलाएं कहेंगे कि जिसने हमें पैसा दिया हम वोट बिल्कुल को कह उसको सकती देंगे। हैं महिलाएं ये, और उनको बिना कहे चुपचाप जाकर के वोट दे सकती हैं। इसके लिए उनको घर के पुरुषों से लड़ने की जरूरत नहीं है, वो चुपचाप जाकर के अपना वोट दे करके आ सकती हैं, उनको जी। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। और ये हम लोगों ने तो कितने वर्षों पहले मंथन फिल्म देखी थी, हम लोगों ने पूरी दुग्ध क्रांति, हमारे देश में जो श्वेत क्रांति है वो महिलाओं की लाई हुई क्रांति है। हरित क्रांति में महिलाओं का कितना बड़ा योगदान बिल्कुल। है। तो अगर हम लोग उनको मौका दें, नीतीश कुमार एक मौका दे रहे हैं, वो बार बार उसकी कोशिश कर रहे हैं कि उनको मौका मिले, और इसका लाभ भी हुआ है, कम लाभ नहीं हुआ है। और उसी कड़ी में एक ये योजना भी है। आपने जितने तरह के प्रोजेक्ट बताए ये सब उस 2 लाख रुपए में शुरू हो सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में ऐसी कोई परियोजना आ रही है, तमाम हम लोगों के यहाँ मखाना हमारे किसानों को कुछ नहीं मिलता, उसका पीनट्स, उसके दाम के बदले में उसको अगर 1 रुपया मिलता है तो उस 1 रुपए पर दूसरे लोग 100 रुपए की कमाई कर रहे हैं, 100 गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं उस मखाने पर। तो अगर किसी को, कोई व्यक्ति, कोई महिला, उसी मिथिला की महिलाएं अगर मखाने का अपना प्रोडक्ट बना करके और बेचने का प्रोजेक्ट लेकर के आए और सरकार उसको फंड कर दे, कितने लोगों को तो रोजगार होगा और कैसी इकोनॉमी बढ़ेगी। ऐसे 100, 1000, लाख हम आप नहीं सोच सकते। कोई भी व्यक्ति किसी एक चीज के सारे पहलुओं को नहीं सोच सकता। आप बर्टन रसेल थे जो एक घटना के सारे पहलू देख लेते थे, लेकिन बर्टन रसेल तो सब लोग है नहीं। एक चीज की 4 चीजें आप देखते हैं, 4 हम देखते हैं। हो सकता है कि उसमें से कोई 2 महिला देख रही हो और वो अपना उस प्रोजेक्ट लेकर के आए और सफल हो जाए। तो ये उद्यमिता बढ़ेगी, बिहार का विकास होगा, और महिलाओं में जो आत्मविश्वास, स्वावलंबन की भावना आएगी, आत्मनिर्भरता की भावना आएगी, जो उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करेगा, वो उनको राजनीतिक रूप से भी आत्मनिर्भर करेगा, उनको राजनीतिक रूप से भी आजादी मिलेगी। कार्ल मार्क्स हमेशा कहते थे कि आर्थिक आजादी के बिना दूसरी किसी आजादी की कल्पना आप नहीं कर सकते। पुरुष हो या महिला हो, आर्थिक आजादी के बगैर दूसरी किसी आजादी का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आर्थिक रूप से वो महिला आजाद होती है तो वो राजनीतिक रूप से भी आजाद होगी, वोट देने के लिए भी आजाद होगी, अपने फैसले करने के लिए आजाद होगी। ये हम नहीं करें कि इसी एक योजना से सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जैसा पहले हमने कहा, योजनाएं चली आ रही हैं, उनके प्रयास नीतीश कुमार के चल रहे हैं। उन प्रयासों से ये तमाम चीजें हो जाए, मतलब उन महिलाओं के लिए कुछ भला हो जाएगा।